साउथ एशियन रीजन में इस समिट की एक ख़ास इम्पोर्टेंस है। वो कैसे है? देखिए, इंडिया विल हैव टू प्ले सेंसिबली इफ़ अगर वो चाहता है कि इस समिट को सक्सेसफुल किया जाए। मेरे ख़्याल में इसके काफ़ी सारे अवामिल हैं। इंडिया की हिस्ट्री तो एटलीस्ट ऐसा नहीं बताती, बिकॉज़ अगर हम सार्क प्लेटफॉर्म को देख लें तो उसमें उसका प्रॉपर फंक्शन ना कर सकना, या वो जो एजेंडा आइटम्स या जो ऑब्जेक्टिव्स उसके थे वो मीट अप नहीं हो सके थे। वो बेसिकली इसलिए मीट अप नहीं हो सके, या वो इस तरह इसलिए ग्रो नहीं कर सका क्योंकि जब भी वो समिट होता था, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो इंडिया में होता है तो वो फिर पाकिस्तान की उसमें कुछ रिजर्वेशन होती थी, और अगर वो पाकिस्तान में होता है तो इंडिया के कुछ रिजर्वेशन होती थी, और अगर किसी तरीके से वो हो भी जाता था तो उसमें हालांकि इस तरह के जो समिट्स होते हैं ये इनमें ग्लोबल डिस्कशन की जाती है, रीजनल डिस्कशन की जाती है, बायलैटरल जो होते हैं सॉर्ट ऑफ बायलैटरल इश्यूज़ होते हैं उनको इस तरह के प्लेटफॉर्म में डिस्कस नहीं किया जाता, और अवॉइड किया जाता है कि कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल एक्टिविटीज़ ना की जाए। तो सार्क इसलिए अनफॉर्चुनेटली प्रॉपर फंक्शन नहीं कर सका। नाउ कम टू द G20। अब अगर G20 को देखा जाए तो वो ये है कि इंडिया ये तकरीबन अपनी सब मेजर सिटीज़ में ये इवेंट होस्ट करने जा रहा है, और फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया का सबसे पहला इशू, सबसे पहला, आई वुडंट से ब्लंडर, बट समहाउ इट्स अ कंट्रोवर्शियल थिंग कि इंडिया अपना G20 समिट के हवाले से एक मीटिंग श्रीनगर में कर रहा है टूरिज़म के हवाले से, और इसी तरह फिर बाकी अब श्रीनगर दैट इज़ द पार्ट ऑफ इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट है, तो उसमें फिर पाकिस्तान की रिजर्वेशंस हैं। इसी तरह फिर अरुणाचल प्रदेश में भी ये एक मीटिंग करने जा रहा है इसी अंडर द अम्ब्रेला ऑफ G20। तो उस साइड पे चाइना को रिजर्वेशंस हैं, और हालांकि इस तरह की इशू, और ये दोनों मीटिंग्स इंडिया किसी और रीजन में भी, किसी और सिटी में भी कर सकता था टू आउट द कंट्रोवर्शी। अभी देखें, G20 का पार्ट चलें पाकिस्तान तो नहीं है, बट एटलीस्ट चाइना तो है, तो चाइना अरुणाचल प्रदेश को अपना पार्ट समझता है। तो वो अब ये स्टार्ट में ही इन अनदर सेंस स्टार्ट में ही ये कंट्रोवर्शियल हो गया। अच्छा, उसके अलावा इंडिया अपने मेजर सिटीज़ को भी इंक्लूड कर रहा है इस G20 के समिट में। इसमें रशिया भी, व्लादिमीर पुतिन रशियन प्रेसिडेंट होगा, और अमेरिकन साइड से भी बाइडन होंगे, और इसी तरह बाकी जो तकरीबन 43 कंट्रीज़ के जो हेड ऑफ़ स्टेट्स हैं या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, दे विल बी कमिंग टू इंडिया एंड दे विल बी पार्टिसिपेटिंग इन G20 समिट। और इसी तरह यूरोपियन यूनियन, WHO, और इसी तरह की और काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस जिनकी क्रेडिबिलिटी इंटरनेशनल है, तो वो दे विल बी द पार्ट ऑफ G20 समिट। अब देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा इवेंट है, तो इसमें इट्स सॉर्ट ऑफ एन एक्साइटिंग इवेंट दिस ईयर, स्पेशली बिकॉज ऑफ द यूक्रेन वॉर। अब उसमें जो वेस्ट है, या अमेरिका लेड वर्ल्ड ऑर्डर है, या अमेरिका लेड वेस्ट है, वो चाहेगा कि उनका ज़्यादा फोकस यूक्रेन वॉर और इस तरह की चीज़ों पे हो, जबकि इंडिया चाहेगा, इंडिया ने तो इट्सेल्फ ही इसको इतना कंट्रोवर्शियल बना दिया है श्रीनगर में और अरुणाचल प्रदेश में ये मीटिंग्स रख के, और इसी तरह चाइना को अपनी रिजर्वेशंस होंगी इसके हवाले से। तो इसमें आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई फ्रूटफुल कोई इसका रिज़ल्ट निकल सके, बट एनीवेज लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और ये दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इंडिया विल बी होस्टिंग G20 समिट, और इसमें इंडिया को ट्राई करने होगी, क्योंकि इंडिया इज़ एस्पायरिंग टू बी अ पार्ट ऑफ परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल एज वेल। तो अगर इंडिया स्टार्ट में ही इन चीज़ों को अगर तो सेंसिबली प्ले कर जाता है, और जो कि लग नहीं रहा, क्योंकि स्टार्ट में उसने अभी फ्राइडे वाले दिन इंडिया ने अपना स्केजुअल दिया है, और उसमें स्टार्ट में ही उन्होंने इसको कंट्रोवर्शियल कर दिया है श्रीनगर में और अरुणाचल प्रदेश में मीटिंग्स रख के। बट एनीवेज स्टिल इफ़ इंडिया वांट्स के हमने इसको सक्सेसफुल इवेंट करना है, तो इसमें इंडिया को कोशिश करनी होगी कि कोई ऐसे एजेंडा आइटम्स रखे जिनकी सिग्निफिकेंस ग्लोबल हो।
अगर बायलैटरल इश्यूज़ पे फॉर एग्जांपल इंडिया अपनी G20 के समिट में टेररिज्म को या पाकिस्तान ओरिएंटेड चीज़ों को डिस्कस करने लग जाता है, या चाइना अपना अरुणाचल प्रदेश और इंडिया के हवाले से डिस्कशन करने लग जाता है, और वेस्टर्न जो स्टेट्स हैं वो यूक्रेन वॉर और टेररिज्म यूक्रेन वॉर के हवाले से रशिया को बैशिंग करना शुरू कर देते हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि इसका कोई फ्रूटफुल नतीजा निकलेगा। नाउ इट्स अप टू इंडिया कि वो इस समिट को कैसे हेड करता है और इसको कैसे लेके चलता है। बट इनिशियली जो वाइब्स बता रही हैं वो इस उससे यही लग रहा है कि इंडिया इज़ नॉट प्लेइंग सेंसिबली, बट लेट्स सी कि इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है।